ओके सो हेलो एवरीवन। हम बस एक दो मिनट और वेट करते हैं, कुछ और बिगनर्स है वो भी ज्वाइन कर रहे हैं मीटिंग अटेंड करने के लिए। मैं एकदम बढ़िया हूँ मोहम्मद फैजान। आप बताएं आप कैसे हैं। मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप सब बताएं आप सभी कैसे हैं। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। ओके सो मैंने सबसे ये पूछा है कि आप लोग कहाँ से हो, कौन से स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो। मुझे थोड़ा चैट में दिखाएंगे कि कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो, ताकि मुझे पता चल सके कि यहाँ पे हमारे साथ कौन कौन से स्टेट से पर्सन एसोसिएट है। ओके, प्रयागराज, पंजाब, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, प्रयागराज, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, आगरा, जौनपुर। ओके सो ग्रेट, मतलब उड़ीसा। ओके मतलब ऑल ओवर इंडिया के हर स्टेट से हमारे साथ यहाँ पे पर्सन एसोसिएट है। बहुत अच्छा लगा ये सब जान के। ओके सो ऑलमोस्ट पर्सन्स आ चुके हैं मीटिंग के अंदर। ओके सो हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। ओके राजस्थान, जोधपुर, ग्रेट। सो हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो सभी। क्या मेरी फोटो और वीडियो क्लियर है सभी को। बेटा ओके सो आई थिंक अभी मेरी वीडियो एंड वीडियो क्लियर है सभी को, राइट। अगर मेरी वीडियो क्लियर है तो चैट में यस बता दीजिए, और ऑडियो क्लियर होने पे भी, ताकि हम सेशन स्टार्ट कर सकें। मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम काजल है और मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। और एज अ हाउसवाइफ, एज अ एंटरप्रेन्योर मैं इस प्लेटफॉर्म पे एसोसिएट हूँ पिछले 4 महीने से। और पिछले 4 महीने से मैं यहाँ पे वर्क कर रही हूँ, ठीक है। सो ओके सो ठीक है गाइज, मैंने आपकी चैट पढ़ ली है। अभी हम चैट में थोड़ा कम बात करेंगे, अदरवाइज मुझे डिस्ट्रैक्शन होता रहेगा, है ना। तो हम हमारे टॉपिक पे अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सब ये बताइए कि सब रेडी हैं आज के सेशन के लिए। तो चैट में 6 टाइप कर दीजिए। और जो भी कॉपी पेन लेके नहीं आया है वो फास्टली कॉपी पेन लेके आ जाए, ताकि जो भी हम सीखने वाले हैं आज के सेशन में वो आप नोट डाउन कर सको। ओके क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पे हमारा डुप्लीकेशन का वर्क है। ओके और डुप्लीकेशन का वर्क में क्या होता है, हमें यहाँ पे सीखना और सिखाना होता है। स्मार्ट वर्क हम यहाँ पे करने आए हैं, है ना। तो स्मार्ट वर्क हम तभी कर सकते हैं जब हमें किसी चीज की नॉलेज होगी और हम उस नॉलेज को आगे प्रोवाइड कर पाएंगे, राइट। तो सभी अपनी कॉपी पेन लेके आ जाए, ताकि जो भी मैं बता रही हूँ, जो भी मैं डिस्कस कर रही हूँ, वो सभी लोग मुझे सभी लोग नोट कर सके, ताकि वो चीज आपको फ्यूचर में यूजफुल रहे, हेल्पफुल रहे। ओके ओके सभी कॉपी पेन लेके आ चुके हैं आई थिंक। अभी हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सेशन है उसका टॉपिक आप सबने देखा होगा। गोल सेटिंग हमारा टॉपिक है ना। वैसे आप सबने देखा होगा 4 PM का जो सेशन हुआ था उसमें भी गोल सेटिंग के बारे में ही सर ने बताया था। सो मैं यहाँ पे कुछ लोगों को अनम्यूट का ऑप्शन देना चाहूंगी, ठीक है। तो कुछ बिगनर से भी मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ, ताकि उन्होंने 4 बजे का सेशन देखा है नहीं, उनकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है उसके बारे में थोड़ा हमें पता चल सके। और थोड़ा मैं आप लोगों से भी पहले जान लेती हूँ कि गोल सेटिंग के बारे में आपको क्या नॉलेज है। ओके मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अनम्यूट करना चाहूंगी। मुझे रिधि मैम दिख रहे हैं मेरे सामने। रिधि मैम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ मैं। रिधि कुमारी जी। यस मैम। हेलो, गुड इवनिंग मैम, कैसे हो। गुड इवनिंग मैम, मैं ठीक हूँ, अपना बताइए। मैं एकदम बढ़िया। कहाँ से बिलोंग करते रिधि आप। बिहार से। झारखंड। बिहार से। बिहार से, ओके। अभी करंटली क्या करते रिधि आप। फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहे हो, ओके ग्रेट। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे ट्रेनिंग्स लेते हुए। 2 दिन। 2 दिन हुए हैं, ओके। ट्रेनिंग समझ में आ रही है। यस ओके और आज का जो 4 बजे का सेशन हुआ था वो देखा था आपने। नो मैम। नहीं 2 बजे देखा। वाला नो मैम।
ओके, चलो कोई बात नहीं। तो अभी आप म्यूट कर लीजिए। मुझे मेरे सामने यहाँ पे एक तानिया मैम दिख रहे हैं। तो तानिया मैम, मैं आपको भी अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। हेलो, हेलो मैम। गुड इवनिंग तानिया, कैसे हो? अच्छी मैम, आप बताओ। मैं भी एकदम बढ़िया। सो तानिया, आपने सेशन ज्वाइन किया आज का, यस मैम। जो 4 PM का गोल सेटिंग का था? किया था मैंने। ओके, आप थोड़ा सा बताएंगे गोल सेटिंग क्या होता है? गोल सेटिंग का मतलब अगर हम अपने अगर हमारे एम्स है उनको हम करके चल रहे थे। हमारा एम है कि हमें इस लेवल से पहुंचना है, जैसे मैनेजर लेवल पहुंचना है, तो हमें अपना एक एक वो करके चलना होगा। हमारे एक एम होना चाहिए कि हमें वो करना है, तो उस हिसाब से अगर हम अपना एम लेके चलेंगे तो जब तो हम लाइफ में सक्सेस होंगे। अगर हमारा कोई एम ही नहीं होगा तो हमारा कुछ मतलब ही नहीं है ना उसका। बिल्कुल। ओके, ग्रेट हमारी लाइफ तानिया। में हमारा हमारी लाइफ में हमारा एक एम होना जरूरी है। अगर हमारा एम ही नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे उसकी। बिल्कुल सही बात कि आपने, अगर हमारी लाइफ में कोई एम नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें करना क्या है लाइफ में, है ना? अगर हमें पता ही नहीं है कि यस हमें मैम। जाना कहाँ पे है और हम घर से निकल के चलते जा रहे हैं, तो रास्ता कभी खत्म नहीं होगा, भले उस पे पूरी नो जिंदगी मैम। चलते जाओ, है ना? तो यस। वैसे ही है। ओके तानिया, आप म्यूट कर लीजिए। आपने अच्छा बताया, इसका मतलब आपने सेशन देखा है। सो बाकी बिगिनर्स ने भी आई होप सेशन ज्वाइन किया होगा, क्योंकि आपको आपके जो सीनियर है जिनके थ्रू आप यहाँ पे आए हो, उन्होंने आपको बताया होगा कि आपकी यहाँ पे 5 डेज की ट्रेनिंग रहेगी, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। आपको यहाँ पे सेशंस होते हैं जो ज्वाइन करना है और नोट्स बनाना है। ओके, और नोट्स सारे बनाना, सभी को बोल रही हूँ, नोट्स डेफिनेटली बनाना, क्योंकि वो नोट्स आपको आगे बहुत हेल्पफुल रहेंगे अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, बूस्ट करने के लिए, ठीक है? क्योंकि हमारे यहाँ पे स्मार्ट वर्क का काम है, तो स्मार्ट वर्क हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास नॉलेज रहेगी। ओके, और नॉलेज तब रहेगी जब हम जो सीख रहे हैं उसके हम नोट्स क्रिएट करेंगे। सो ओके, तो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है? हमारा जो आज का टॉपिक है वो है गोल सेटिंग। तो मुझे बताना मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं। ओके, आई थिंक मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। मुस्कान मैम, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो आप अनम्यूट रखिए ताकि आप मुझे हेल्प करते रहें। ओके, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आई थिंक। सो देखिए, हमारा आज का जो टॉपिक है फर्स्ट ऑफ ऑल वो है गोल सेटिंग, ठीक है? अब गोल सेटिंग वैसे तो आपने 4 बजे के सेशन में देखा था गोल सेटिंग क्या होता है, बट और डीपली मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ गोल सेटिंग होता क्या है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गोल सेटिंग में फर्स्ट वर्ड पे जाएंगे, गोल। कि गोल क्या होता है? अ गोल इज अ डिजायर रिजल्ट दैट अ पर्सन प्लान एंड कमिट्स टू अचीव। एक गोल क्या होता है? एक गोल हमारा वो लक्ष्य होता है जिसे हम पाना चाहते हैं, या जिसे पाने के लिए हम लगातार प्रयास करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, वो होता है गोल। आज यहाँ पे जितने भी लोग हैं, वो यहाँ पे अगर फॉरएवर उन्होंने ज्वाइन किया है तो उनको ज्वाइन करने का मेन कोई रीजन रहा होगा, तभी उन्होंने ज्वाइन किया है ना? आपकी भी लाइफ में कुछ गोल होंगे कि मुझे लाइफ में ये करना है, वो करना है, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, कुछ तो आपके ड्रीम होंगे, या किसी का ड्रीम होगा कि मुझे खूब सारा पैसा कमाना है, तभी आप यहाँ पे आए हो, है ना? तभी आपने फॉरएवर को चूज किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही जानना है कि गोल क्या होता है। तो गोल हमारा लक्ष्य होता है जिसे हम पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, जिस तक पहुंचने के लिए हम कोशिश करते रहते हैं। ओके, देन आफ्टर हमारा जो मेन टॉपिक है गोल सेटिंग, कि गोल सेटिंग क्या होती है उस पर हम चलते हैं, ठीक है? आपको मैं स्क्रीन शेयर इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं जो बता रही हूँ उसको आप नोट भी करते रहो, ताकि आपको जो ये नोट्स है वो आगे फ्यूचर में हेल्पफुल रह सके। ओके, बाकी मैं स्क्रीन शेयर बीच में अभी बंद भी करूंगी, और मैं बहुत लोगों को अनम्यूट करके पूछने भी वाली हूँ कि हमने क्या सीखा अभी तक, जो भी मैं सिखा रही हूँ, तो सबको कंसंट्रेशन के साथ में सीखना और नोट्स बनाने। ओके, सो देखो, हमारा जो गोल था वो हमने समझ लिया। अभी गोल सेटिंग क्या होता है? अ गोल सेटिंग इज समथिंग दैट यू डिटरमाइन यू वांट एंड यू वर्क हार्ड टू अचीव इट, ठीक है? एक गोल सेटिंग क्या होता है? एक गोल सेटिंग एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम एक टारगेट निर्धारण करते हैं, एक टारगेट को हम डिसाइड करते हैं जिस तक हमें कैसे पहुंचना है, उस तक पहुंचने के लिए हम एक प्लान बनाते हैं, ठीक है? और उस प्लान पे हम वर्क करते हैं ताकि हम उस गोल तक पहुंच सके, वो होता है गोल सेटिंग। जैसे आज यहाँ पे जितने भी लोग हैं, लाइफ में सबका कुछ ना कुछ गोल होगा। चलो कुछ गोल नहीं है अभी, फ्यूचर का नहीं है, बट आपने जब पढ़ाई शुरू की, 10th पास की, तो 10th के पास में भी जब हम 11th 12th में आते हैं तो हमें सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी होती है ना? तो सब्जेक्ट हम तभी तो सिलेक्ट करते हैं जब हमें पता होता है कि हमें कौन से सब्जेक्ट में मतलब कहते हैं ना कौन से सब्जेक्ट लेने, और उसमें आगे हमें क्या करना है, बीबीए करना, बीकॉम करना है, बीएससी करना है, उसके बिहाफ पे हम 11th 12th में जो सब्जेक्ट होती है वो चूज करते हैं। ऐसा ही होता है। तो वही गोल सेटिंग होता है कि आपको
लाइफ में करना क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, उस तक कैसे पहुंचना है, उस तक पहुंचने के लिए जो भी आप योजना बनाते हो, आप जो भी टारगेट प्लान करते हो, उसको बोलते हैं गोल सेटिंग। ठीक है, देन आफ्टर हम आते हैं गोल सेटिंग की। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगी, ठीक है, कि लाइक गोल सेटिंग होती क्या है। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर थोड़ा सा बंद कर देती हूँ ताकि मैं आप लोगों से भी इंटरेक्ट कर सकूं, आप लोग भी मुझसे इंटरेक्ट कर सके। तो देखो, जैसे गोल सेटिंग है, ठीक है, अब गोल सेटिंग के बारे में आपको थोड़ा सा हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या सिचुएशन है उसके बारे में बताती हूँ। बाकी तो आपने 4 PM का सेशन देखा, बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अभी आप लोगों को मैं एक चीज बताती हूँ। पूरी दुनिया में आपको पता है 85% लोग ऐसे होते हैं जो कभी गोल बनाते ही नहीं है, जिनका लाइफ में कोई गोल होता ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि उन्हें जिंदगी में करना क्या है, ठीक है। बाकी दुनिया के अंदर 12% ऐसे लोग होते हैं जो गोल बनाते तो हैं, बट वो अपने गोल को सिर्फ दिमाग में रखते हैं, उसको नोट डाउन नहीं करते। और उसकी वजह से क्या होता है, उनका गोल उनके दिमाग में तो रहता है, बट वो गोल को दिमाग में लेते लेते आगे बढ़ते जाते और वो उस गोल पे कभी वर्क नहीं कर पाते। वो सिर्फ कहते ना काश परंतु में वो गोल समय के साथ बदल जाता है और ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते कहते ना उम्र निकल जाती है और वो गोल सिर्फ ड्रीम रह जाता है, ठीक है। बाकी सिर्फ 3% लोग पूरी दुनिया में ऐसे हैं जो अपने गोल को अपने दिमाग में तो लिखते हैं, प्लस दिमाग में लाने के साथ साथ वो उसको एक पेपर पे, एक डायरी में भी नोट डाउन करते हैं। और नोट डाउन करने के साथ साथ वो उस पर वर्क भी करते हैं कि उनका जो गोल है वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है, उस तक उन्हें कैसे पहुंचना है और उस तक पहुंचने के लिए उन्हें क्या क्या स्टेप, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे। वही लोग होते हैं 3% जो पूरी दुनिया के अंदर सक्सेसफुल होते हैं। आज आप देखते होंगे कि हर कोई इंसान सक्सेसफुल नहीं होता, हर कोई बिजनेसमैन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि दुनिया में 85% टोटल 97% लोग ऐसे हैं जिनको लाइफ में करना क्या है सोचते तो है, बट कभी उस चीज पे वर्क नहीं करते, उसका प्लान नहीं बनाते कि उस तक पहुंचना कैसे है, ठीक है। और जो 3% लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं जो प्लान बनाते हैं, उस प्लान पे वर्क करके अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन जाते हैं। और वही 3% जो लोग होते हैं वो लोग होते हैं जो 97% लोग बचते हैं ना, उनको अपने अंडर वर्क करवाते हैं, उनसे अपने सपनों के लिए काम करवाते हैं, ठीक है, उनको नौकरियां देते हैं। तो इसलिए जो 97% लोग हैं वो जिंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते, सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर पाते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि जो 97% लोग हैं उनके ड्रीम्स नहीं होते हैं। आज यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सबके ड्रीम होंगे, कोई ऐसा नहीं है जिसका कोई है ऐसा जिसका सपना नहीं है। हर इंसान का सपना होगा, किसी का होगा घर लेना, गाड़ी बनाना, खूब पैसे कमाना, दुनिया घूमना, ट्रैवलिंग करना। हर किसी का कुछ ना कुछ ड्रीम होगा। कोई पेरेंट्स हो गए तो उनका ड्रीम होगा वो अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दे, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाए लिखाए, है ना। तो सबके यहाँ पे ड्रीम है, बट हर इंसान का ड्रीम फुलफिल क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वो अपने टारगेट प्लान नहीं करते, अपने गोल पे वर्क नहीं करते, उस पर फोकस नहीं करते, उसे टाइम ही नहीं देते, है ना। तो इसी वजह से दुनिया में जो 97% लोग होते हैं वो जीवन भर कहते हैं ना गोल से दूर ही रहते हैं और सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। और 3% लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। देन आफ्टर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है वाई गोल सेटिंग, ठीक है। गोल सेटिंग क्यों? अभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि गोल सेटिंग क्यों जरूरी है लाइफ के अंदर। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप है ओके। सो बीच में हमारा एक टॉपिक है जिसमें मैंने गोल सेटिंग के बारे में कुछ लिखा है, वो आप देख सकते हैं। सेटिंग गोल इज द फर्स्ट स्टेप इन टर्निंग द इनविजिबल इनटू विजिबल। अगर आप अपना गोल जो आपका लक्ष्य होता है उसको आप एक पेपर पे लिख लेते हो तो आप उसको 90% तक तो चांसेस बढ़ा लेते हो उसको पूरा करने का। क्योंकि अगर हम सिर्फ अपना जो गोल होता है उसको दिमाग में रखते हैं तो दिमाग में तो बहुत सारी चीजें चलती रहती है। आज हम कुछ भी कर रहे होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते, इधर जाते उधर जाते, तो हमारा दिमाग जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ना, माइंड से चीजें हट जाती है। हम बहुत बार चीजों को भूल जाते हैं कि हमें कुछ करना था बट हम भूल गए। तो वो क्या होता है माइंड में डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि हमारे आसपास में बहुत सारी चीजें हो रही होती है जिससे हमारा दिमाग जो है वो शांत नहीं रह पाता और उसकी वजह से ही हमारा जो गोल है हम उस तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो अगर कोई भी इंसान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है तो उसको अपना जो गोल है उसको सिर्फ दिमाग में नहीं रखना चाहिए, उसको एक पेपर पे उतार लेना चाहिए। अब आपको अपना गोल पेपर पे उतारना क्यों चाहिए? क्योंकि जब आप अपना गोल किसी पेपर पे लिख लेते हो तो वो परमानेंटली विजिबल हो जाता है आपकी आंखों के सामने, है ना। आज अगर मैं सोचूं कि मुझे मैनेजर बनना है और मैं अपने दिमाग में रखूं तो हो सकता है मुझे उस मैनेजर तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाए। बट अगर उसी मैनेजर को मैं एक पेपर में लिख लूं और अपने घर के हर उस दीवार पे चिपका दूं जहां पे मैं काम करती रहती हूँ, तो जब भी मैं काम करूंगी मुझे अपना टारगेट अपनी आंखों के सामने दिखता रहेगा कि मुझे मैनेजर बनना है, मुझे मैनेजर बनना है। तो उस टारगेट से क्या है, मुझे हमेशा माइंड में वही चीज चलती रहेगी, मुझे उस टारगेट तक कैसे पहुंचना है, कैसे उस तक पहुंचने के लिए वर्क करना है। और वो क्या होगा मेरी लाइफ में बहुत हेल्पफुल रहेगा
मुझे मेरे गोल तक बहुत कम समय में पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो हमेशा आपको अपना जो भी गोल होता है उसको नोट डाउन करना चाहिए, ठीक है। देन आफ्टर हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है वाई गोल सेटिंग। गोल सेटिंग क्यों? आज अगर आप गोल सेट नहीं करते हो तो क्या क्या नुकसान आपको होता है वो आप ऑलरेडी देख रहे होंगे। आज आप जैसे यहाँ पे हो, बहुत लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत बच्चे हैं जो पढ़ाई कर चुके हैं, बट क्या जो पढ़ाई कर चुके हैं उन्हें पता है कि वो पढ़ाई उन्होंने जो की है वो क्यों की है और उसको करने का उनका क्या मोटिव था, उन्हें फ्यूचर में कौन सी जॉब करनी है या कौन सा वर्क करना है, क्या उन्होंने कुछ सोच के किया? अगर आपने कुछ सोच के, आपने जो भी बीबीए बीकॉम की है वो कुछ सोच के नहीं की है तो आज आपकी डिग्री कुछ काम नहीं आने वाली, वो अलमारी में सिर्फ पड़ी रहेगी। बट अगर आपने कोई प्लान डिसाइड करके कोई डिग्री ली है तो डेफिनेटली वो आपको फ्यूचर में ग्रो होने के लिए हेल्प करने वाली है, वो सिर्फ अलमारी में पड़ी नहीं रहेगी। ओके, सो अभी हम वाई गोल सेटिंग, गोल सेटिंग क्यों? तो देखो मैं आप लोगों को एक चीज ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप गोल सेट नहीं करते हो, है ना, जैसे कोई भी इंसान इस दुनिया में है, अगर वो अपना गोल सेट नहीं करता है तो उससे क्या होता है, वो एक ऐसी बस में चढ़ता है जिसमें वो चढ़ तो जाता है बट पूरी जिंदगी फिर घूमता ही रहता है, क्योंकि उसको पता नहीं उसको कौन से स्टेप वो कहते हैं ना स्टॉप पे उतरना है, ना ही उसे ये पता है कि उसके कहाँ की टिकट लेनी है, कि उसको कहाँ पहुंचना है अपनी लाइफ में। तो जब आप अपना गोल सेट नहीं करते हो लाइफ में तो आप एक ऐसी बस में ही चढ़ते हो, ऐसी ट्रेन में ही चढ़ते हो जिसमें आप जिंदगी भर घूमते रहते हो, आपको पता ही नहीं होता है कौन से स्टॉप पे उतरना है या क्या करना है, ठीक है। तो हमेशा जैसे आपको पता होगा जो जैसे मान लो कोई जहाज है, अब वो समुद्र में जब उतरती है तो उसके पास कंपास होता है, डायरेक्शन कंपास, जिससे उसे पता चलता है कि उसको कौन से डायरेक्शन में जाना है ना। अब एक चीज मुझे बताओ, अगर जहाज में कंपास नहीं होगा तो क्या वो जहाज उस जगह पे पहुंच पाएगी जहां पे उसको पहुंचना है, जो उसकी डेस्टिनेशन है? पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी। तो वैसे ही हमारी लाइफ के अंदर होता है, जब तक हम अपना गोल सेट नहीं करते हैं, अपने लक्ष्य को डिसाइड नहीं करते, उसको नोट डाउन नहीं करते, तब तक उसके कहते हैं ना पॉसिबल होने के चांसेस सिर्फ 0% रहते हैं, ठीक है। बट जिस दिन आप अपना गोल डिसाइड कर लेते हो और उसको एक पेपर पे लिख लेते हो, उसको उस दिन आप 90% तक पॉसिबल बना लेते हो अपनी लाइफ में अचीव करने के लिए। ओके, तो ये था कि हमें गोल सेटिंग क्यों करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि गोल सेटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। देन आफ्टर जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है टाइप्स ऑफ गोल सेटिंग, ठीक है। अभी टाइप्स ऑफ गोल्स, गोल्स कितने टाइप के होते हैं? तो फर्स्ट होता है शॉर्ट टर्म गोल, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है? दो टाइप के गोल होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है? अ शॉर्ट टर्म गोल इज समथिंग दैट यू वांट टू डू इन द नियर फ्यूचर। द नियर फ्यूचर कैन मीन टुडे, दिस वीक, दिस मंथ और इवन दिस ईयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शॉर्ट टर्म गोल होते हैं वो एक ऐसे गोल होते हैं जिसको आप टारगेट करते हो कि आपको इस हफ्ते में पूरा करना है या इस महीने में पूरा करना है या एक साल के अंदर पूरा करना है। जो शॉर्ट टर्म गोल होते हैं वो कुछ हफ्ते, महीने से लेके एक साल तक के होते हैं, ठीक है। और जो सेकंड लॉन्ग टर्म गोल है, जो लॉन्ग टर्म गोल होते हैं वो होते हैं 5 से 10 साल के या 3 से 5 साल के। जैसे मान लो कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, तो क्या पॉसिबल है कि एक ही साल में डॉक्टर कोई बन सकता है? क्या पॉसिबल है कि एक साल में कोई भी डॉक्टर बन सकता है? चैट में आप मुझे बता सकते हो यस और नो में, क्या किसी को कोई भी यहाँ पे ये बोल चाहता है कि एक साल में वो डॉक्टर बन सकता है? नहीं है, क्योंकि हर चीज का एक प्रोसीजर होता है। आज हम 12th क्लास या कॉलेज में आने के लिए पहले अप्लाई करते हैं ना, तो वो क्यों करता है? ताकि हम बेसिक चीजें सीख सके, बोलना लिखना, है ना। उसके बाद में हमारी एक्चुअल पढ़ाई स्टार्ट होती है कि हमें लाइफ में करना क्या है। अब वैसे ही एक डॉक्टर होता है तो डॉक्टर क्या
ओके, हेलो गाइस। सो सॉरी, एक्चुअली नेटवर्क इशू होने की वजह से मैं मीटिंग से बाहर चली गई, और सो पार्टिसिपेंट होने की वजह से मैं खुद ही अपनी मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पा रही थी। इसी वजह से मीटिंग मतलब बीच में ब्रेक हो गई। सो सॉरी, आपको वेट करना पड़ा। सो ओके, हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था शॉर्ट टर्म गोल पे एंड लॉन्ग टर्म गोल पे, है ना। सो सॉरी, डिस्टरबेंस हो गया होगा। सबका टाइम बहुत कीमती है, तो वही है, सबके टाइम की वैल्यू करनी चाहिए हमें, है ना। हम थे शॉर्ट टर्म गोल पे एंड लॉन्ग टर्म गोल पे, ठीक है। तो जो शॉर्ट टर्म गोल थे उनके बारे में मैं आपको बता रही थी कि जो शॉर्ट टर्म गोल होते हैं वो कुछ महीने, कुछ हफ्ते या कुछ एक साल तक के होते हैं, ठीक है। और जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं वो मतलब एक साल से ज्यादा से लेके मतलब 5 साल 10 साल तक के होते हैं। मुस्कान मैम, आप अनम्यूट हो गए हैं, आप म्यूट रखिए अपना माइक। ओके, सभी अपना म्यूट अनम्यूट का ख्याल रखें। ओके, सो शॉर्ट टर्म गोल समझ में आए, और लॉन्ग टर्म गोल जो होते हैं वो लंबे टाइम पीरियड के होते हैं। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लूं, तो मुझे यहाँ पे मैनेजर बनना है। अब मैनेजर बनने के लिए मुझे पता है कि एक साल का टाइम मुझे लग जाएगा, है ना। एज अ हाउसवाइफ मैं वर्क कर रही हूँ, तो घर भी संभालना होता है, तो मैं फुल टाइम नहीं दे सकती, तो मैं पार्ट टाइम पे वर्क कर रही हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। तो मुझे पता है पार्ट टाइम अगर मैं करूंगी तो मैं जो 6 महीने में गोल अचीव कर सकती हूँ, उसको अचीव करने के लिए मुझे एक साल लग जाएगा। तो मैंने अपना जो शॉर्ट टर्म गोल है वो बना रखा है फॉर एवर को लेके, कि मुझे मैनेजर बनना है एक साल के अंदर, कैसे भी करके विद इन 1 ईयर मुझे 6 फिगर अर्नर बनना है, ठीक है। देन आफ्टर मेरा जो लॉन्ग टर्म गोल है फॉर एवर को लेके, वो ये है कि मुझे आने वाले 5 साल में एज ए सोरिंग मैनेजर वर्क करना है, और आने वाले 10 साल में एज ए डायमंड मैनेजर वर्क करना है, ठीक है। मेरा जो ड्रीम लेवल है वो डायमंड मैनेजर है, ताकि मैं एक, कहते ना, ऐसे लेवल पे चले जाऊं जहां पे मैं, कहते ना, एकदम फ्रीडमली रह सकूं। हर किसी का, जैसे आपने आज 4 PM का सेशन देखा, तो वहां पे प्रदीप शर्मा सर ने आपको बताया होगा, यहाँ पे कुछ लेवल्स होते हैं, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, डायमंड, सफायर, सारे, है ना। तो उसमें आप लोगों को पता चला होगा कि कौन से लेवल पे कितनी इनकम होती है। तो आप लोगों ने भी प्लान किया होगा कि आपको कौन से लेवल तक पहुंचना है, क्योंकि यहाँ पे भी हर किसी की एक ड्रीम इनकम होगी कि भाई मुझे हर महीने 1 लाख कमाना है या हर महीने 5 लाख कमाना है। तो वो इनकम आपकी तभी पॉसिबल है जब आप अपने लेवल्स क्वालिफाई करोगे। आपको हमेशा अपने लेवल को क्वालिफाई करने पे फोकस करना है। जैसे आप अपना जो लेवल का टारगेट है उसे क्वालिफाई कर लोगे, तो आप ऑटोमेटिकली जिस इनकम आप चाहते हो लाइफ में, वो इस इनकम तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल है। तो वैसे ही आपके क्या शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल है, वो आपको प्लान करना है, एक पेपर पे नोट डाउन करना है, और उसके लिए वर्क करना है। कुछ टाइम आपको मेहनत करनी, कुछ टाइम के बाद में जैसे आप अपने लेवल्स क्वालिफाई करने लगोगे, आपके पास, कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटीज अपने आप ओपन होने लग जाएगी, आपको रास्ते ऑटोमेटिकली दिखने लग जाएंगे। इंसान जब तक मेहनत करता रहता है तब तक उसको लगता है कि रास्ते नहीं मिल रहे, रास्ते नहीं, पर जब मिलने लगता है तो उसको इतने रास्ते दिखने लग जाते हैं कि उसे लगता है इस रास्ते से भी चले जाऊं, इससे भी चले जाऊं, इससे भी जाऊंगा तो भी पहुंच जाऊंगा। तो वैसे हमारी लाइफ के अंदर है, आपका जो भी गोल है उसे आप प्लान करोगे, और उसका जो भी, उस तक कैसे पहुंचना है वो आप टारगेट करोगे, तो आपको बहुत सारे रास्ते दिखने लग जाएंगे उस चीज को अपनी लाइफ में कैसे आपको अचीव करना है उसके लिए। ओके, तो ये हमारा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल था। देन आफ्टर हमारा जो नेक्स्ट है, ओके, मुस्कान मैम, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप मुझे फिर से को होस्ट बना दीजिए, ताकि मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकूं। ओके, मुस्कान मैम आई थिंक मीटिंग में नहीं है। हेलो गोपाल सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर, को भी मेरी आवाज नहीं आ रही आई थिंक। ओके, स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो पाएगी। मैं आप लोगों को बोल के बता देती हूँ। नेक्स्ट जो है आप नोट डाउन कर लो ताकि आपको इजी रहे, ठीक है। अब देखो, मुझे यहाँ पे ना आप लोगों से एक एक्टिविटी करवानी है, ठीक है। और उस एक्टिविटी के लिए मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी। सबको एक एक्टिविटी करनी है। एक चीज पहले आप सुनो सब। when you focus on your problem, you lose your goal, ठीक है। and when you focus on your goal, you lose your problem। मतलब समझ में आया? जब आप अपनी प्रॉब्लम पे फोकस करते हो तो आप अपने गोल से दूर हो जाते हो, और जब आप अपने गोल पे फोकस करते हो तो आपकी परेशानियां ऑटोमेटिकली दूर हो जाती है, ठीक है। अब इसके लिए हम एक्टिविटी क्या करेंगे, सबको अपना हाथ अपने चेहरे के सामने लाना है। सब अपना हाथ अपने चेहरे के सामने लेके आओ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको अपना हाथ देखना है, फोन की स्क्रीन नहीं देखनी, अपना हाथ देखना है। अपने हाथ की अंगुलियां, हाथों की लकीरें, हाथों का कलर, ये सब देखो। देख रहे हैं सभी? सबको अपना हाथ अच्छे से दिख रहा है? अब सबको अपना हाथ नहीं देखना है, मुझे देखना है स्क्रीन पे। क्या मैं दिख रही हूँ सबको? अभी हाथ सामने रखना है, अपने चेहरे के हाथ को सामने ही रखना है जहां पे था। अब मुझे देखना है, मैं दिख रही हूँ सबको, ठीक है। अब वापस अपने हाथ को देखो, आपको हाथ दिख रहा है अपना?
अब एक चीज आप मुझे चैट में ये बताओ कि जब आप अपना हाथ देख रहे हो तो क्या आपको मैं दिख रही हूँ? चैट में बताओ, जब आप अपना हाथ देख रहे हो तो क्या आपको मैं दिख रही हूँ? नो, नो, नो। ओके, तो सबका ऑलमोस्ट यही जवाब है, नो, है ना? क्यों? क्योंकि आपका फोकस अपने हाथ पे है। जब आप अपना हाथ देख रहे हो तो आपको दूसरी चीजें आसपास की नहीं दिखेगी कि क्या हो रहा है, ठीक है? और जब आप मेरी तरफ देखोगे तो आपको अपना हाथ नहीं दिखेगा, चाहे वो आपके चेहरे के कितना भी पास क्यों ना हो, ठीक है? तो वैसे हमारी लाइफ के अंदर होता है, जब हम प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं तो हमें हमारा गोल नहीं दिखता है, हमारा लक्ष्य नहीं दिखता है। और जब हम अपने लक्ष्य पे फोकस कर लेते हैं ना, तो सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली दूर हो जाती है, क्योंकि हमें प्रॉब्लम्स दिखती नहीं है, हमें सिर्फ हमारा टारगेट दिख रहा होता है, ठीक है? तो वही ये एक एक्टिविटी थी, तो इससे समझ में आया होगा आपको कि आपको अपने गोल पे फोकस करना क्यों जरूरी है। जब तक आप अपने गोल पे फोकस नहीं करते हो, आपको डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे आएंगे। घर वाले नहीं मानेंगे, घर वाले कहेंगे क्या कर रहे हो, बाहर वाले कहेंगे ये क्या काम लगा दिया है बेटी को या बेटे को, दोस्त कहेंगे ये क्या फालतू का काम पकड़ा है, बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको लाइफ में कहेंगे ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो। आज दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग है ना, अगर आप उनकी जर्नी उठा के देखोगे ना, कोई भी जर्नी ऐसी नहीं है जिसमें लोग पीछे खींचने वाले नहीं आए। आपको हमेशा लाइफ में जब आप कुछ लोगों से डिफरेंट करने के लिए जाओगे ना, उनके जैसा नहीं करोगे ना, तो लोग आपको हमेशा पीछे ही खींचेंगे। बट जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया ना कि आपको वो चीज करनी है, और आपने जिस दिन वो चीज पाली, उस दिन आप सबको बोल सकते हो कि मेरा जो गोल था वो मुझे क्लियर था, मेरा वाई मुझे क्लियर था, इसलिए आज मैं सक्सेसफुल हूँ। तो वो लोग ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगे, और कैसे हो क्या हो। तो हमेशा अपने गोल पे फोकस करो, क्योंकि जिस दिन आप अपने गोल पे पहुंच जाओगे ना, उस दिन लोग अपने आप बातें करना बंद कर देंगे, क्योंकि आपकी जो मेहनत होगी ना, उनके लिए बहुत बड़ा जवाब होगी। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ जो मेहनत करोगे ना, वो अपने आप उनको जवाब देगी। जिस दिन आपकी मेहनत रंग लाएगी, आप अपने गोल तक पहुंच जाओगे। तो हमेशा आपको अपने गोल पे फोकस करना है, प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं करना है, आसपास के लोग क्या बोल रहे हैं उस पे फोकस नहीं करना है, ठीक है? तो ये था हमारा एक एक्टिविटी जो आई होप सबको अच्छी लगी होगी, ठीक है? देन आफ्टर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है 3 स्टेप गोल सेटिंग प्रोसेस, ठीक है? 3 स्टेप गोल सेटिंग प्रोसेस। अब 3 स्टेप गोल सेटिंग प्रोसेस क्या है? फर्स्ट है वेयर आर यू नाउ, आप अभी कहाँ पे हो, आप आज जहां पे भी हो, ठीक है? आप अपने आप को देखो, सोचो, अपने लिए टाइम निकालो, अकेले में बैठ के खुद से बातें करो, और ये देखो कि आज आप कहाँ पे हो। क्या आप उस चीज के करीब हो जो आप अपनी लाइफ में चाहते थे, या आप उससे बहुत दूर हो, या आपने लाइफ में कुछ सोचा ही नहीं है, या आपकी लाइफ का कुछ मोटिव ही नहीं है। बैठ के अपने लिए टाइम निकालो, अपने लिए सोचो कि आपको की लाइफ में क्या चाहिए, ठीक है? एंड सेकंड पॉइंट, वेयर डू यू वांट टू बी, आज आप जहां पे भी हो, तो आने वाले कुछ सालों में, कुछ महीनों में आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो, आप कहाँ पहुंचना चाहते हो अपनी लाइफ में, वो चीज देखो। देन आफ्टर थर्ड पॉइंट जो है वो है हाउ विल यू गेट देयर, आप उस चीज तक कैसे पहुंचोगे वो आपको डिसाइड करना है। फर्स्ट था हमारा वेयर आर यू नाउ, आप अभी कहाँ पे हो, ठीक है? देन आफ्टर सेकंड पॉइंट है वेयर डू यू वांट टू बी, आप खुद को कहाँ पे देखना चाहते हो। जैसे आज मैं हूँ, मैं भी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हूँ, बेसिक लेवल पे हूँ, बट मैं 1 साल बाद में खुद को मैनेजर लेवल पे देख पा रही हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट डिसाइड है कि मुझे 1 साल के अंदर मैनेजर बनना है, ठीक है? देन आफ्टर आप उसके बाद में अगला जो आपका टारगेट है वहां तक कैसे पहुंचते हो, इन सारी चीजों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। ये 3 स्टेप होते हैं आपको अपने गोल तक पहुंचाने के लिए, ये प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू ही आप अपने गोल तक पहुंच पाते हो, ठीक है? तो ये एक बेसिक चीज थी गोल सेटिंग के बारे में। देन आफ्टर हमारा जो सेकेंड लास्ट पॉइंट है वो है हाउ विल यू अचीव योर गोल्स इन 10 स्टेप, आप अपने गोल को 10 स्टेप्स में कैसे अचीव करोगे, ठीक है? आप लिख लो क्योंकि स्क्रीन शेयर हो नहीं रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट आप लिख लो हाउ टू अचीव योर गोल्स इन 10 स्टेप, 10 स्टेप के अंदर आप अपने गोल तक कैसे पहुंच सकते हो, ठीक है? अब उसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो है राइट डाउन योर गोल्स, राइट डाउन योर गोल्स, आपके जो भी गोल्स हैं उन्हें आप लिखो। जब तक आप अपने गोल्स को लिखोगे नहीं, आपकी उन तक पहुंचने की जो क्षमता है वो बहुत कम हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले उदाहरण दिया था कि अगर आप चीजों को लिखोगे नहीं और सिर्फ दिमाग में लेके चलोगे, तो दिमाग में तो बहुत सारी चीजें चलती है, आपका गोल कब इधर से उधर चले जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, आप उस पर रेगुलर बेसिस पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको सीरियस हो लाइफ में कुछ करने को लेके, तो हमेशा उसको फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन करो, ठीक है? तो राइट डाउन योर गोल्स फर्स्ट स्टेप होता है अपनी गोल को डिसाइड करने का। देन आफ्टर सेकेंड स्टेप जो आपको अपनी गोल की तरफ बढ़ने में मदद करता है वो होता है रिविजिट योर गोल्स ऑन डेली बेसिस,
आपको आपका जो भी गोल है उस पर डेली बेसिस पे रिविजिट करना है। जैसे मान लो कोई 12th क्लास का बच्चा है और उसका टारगेट है कि उसको 12th के फाइनल एग्जाम के अंदर 90% या 90% से अबाउ टारगेट करना है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि वो जब एग्जाम है उन दिनों में तैयारी करके सोचे कि मैं 90% से अबाउ स्कोर कर लूं, पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो वो क्या करेगा, एक अपना गोल सेट करेगा कि उसको जो स्टार्ट हुई है स्कूल्स, उसमें कौन कौन से दिन में कितने महीने में कितने चैप्टर्स क्लियर करने हैं, ठीक है। और मंथ के एंड तक उसको रिवाइज कितने टाइम में कितनी चीजों को करना है, और जो भी उसने टारगेट किया है उस पर वो रिविजिट करेगा। मतलब जो भी चीजें वो सीख रहा है उनको डेली बेसिस पे वो रिवाइज करता रहेगा, तभी वो जो एंड में एग्जाम होंगे उनमें 90% अबाउ स्कोर कर पाएगा। अदरवाइज अगर आप ये सोच रहे हो कि आज मैं पढ़ लूं और 2-3 महीने बाद में वापस पढ़ूं, तो आप फिर से उन चीजों को भूल जाओगे। जब तक आपके दिमाग में कोई चीज रोज नहीं होगी, तो जैसे जैसे गैप आएगा आप उन चीजों को भूलते जाओगे। जैसे होता है ना, हमारी बचपन की हर चीज याद नहीं है। हमने जो बचपन में अभी तक जितने भी साल, 20 साल, 18 साल जितने भी निकाले, क्या आपको हर एक दिन की हर एक चीज याद है? नहीं याद है ना। बट अगर आप लिखते तो शायद आपको याद रहती कि आपने कौन से दिन क्या किया था, है ना, क्योंकि आपने उसको नोट डाउन कर लिया। तो यही इसलिए जरूरी है कि आपका जो भी गोल है आप उसको डेली बेसिस पे रिविजिट करो, डेली बेसिस पे उसको देखो, उस पर वर्क करो, उसे इंप्लीमेंट करो, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा टेक एक्शन। एक्शन लेना बहुत जरूरी है। अगर आपने कोई भी चीज सोची है और आपने सिर्फ उसको सोच के छोड़ दिया है, उस पर काम नहीं कर रहे हो, तो आप कभी भी कोई भी चीज तक पहुंच नहीं पाओगे। जैसे मान लो मुझे ड्राइविंग सीखनी है ना। अब मैंने ओरली तो सीख लिया कि गाड़ी में ब्रेक होता है, एक्सीलरेटर होता है, क्लच होता है, गियर होता है। बट अगर मैं गाड़ी में बैठूंगी नहीं, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस नहीं करूंगी, एक्शन नहीं लूंगी, गाड़ी को चलाऊंगी नहीं, तो क्या मैं गाड़ी चलाना सीख पाऊंगी? पॉसिबिलिटीज है? नहीं है ना। तो हमारी लाइफ में कोई भी चीज अगर हमें करनी है तो उसको हमें एक्शन में लाना पड़ेगा, उस चीज को करना पड़ेगा। जब तक हम उस चीज को करेंगे नहीं, हम उस चीज तक पहुंचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, हम उस चीज तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो हमेशा आपका जो भी गोल है उसको आपको एक्शन में लाना है, रेगुलर बेसिस पे आपको उस पर वर्क करना है, और आपको डेली बेसिस पे नोट डाउन करना है कि आप अपने गोल के कितने पास पहुंच चुके हो, कितना आपका स्ट्रगल बाकी है, कितना टाइम आपका बाकी है, कितने टाइम में आप अपने गोल तक पहुंचने वाले हो। ओके, देन आफ्टर हमारा फोर्थ पॉइंट जो है वो है ट्राई हार्ड। आपका जो भी गोल है उसके लिए आप अपनी तरफ से कहते ना 100% दो, पूरा मन लगा के मेहनत करो। क्योंकि अगर आप 100% अपना दोगे तो डेफिनेटली आप अपने गोल तक पहुंचोगे। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं, मैं आज 2 घंटे काम किए, मन नहीं है, सो लेता हूँ, 2 घंटे बाद कर लूंगा, 4 घंटे बाद कर लूंगा, तो जो सो के सपने देखते हैं ना, उनके सपने कभी पूरे नहीं होते, वो सिर्फ जिंदगी भर सपने ही देखते रहते हैं। बट जो नींद नहीं लेते हैं, जो सपने देखे उनको पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, उन्हीं लोगों के सपने पूरे हो पाते हैं। तो आपका जो भी ड्रीम है, आपका जो भी गोल है, उसके लिए आपको अपना 100% देना है, अपनी तरफ से पूरी लगा के, मन लगा के मेहनत करनी है। जब आप अपनी तरफ से 100% दोगे तो आपकी मेहनत भी आपको रिजल्ट में 100% ही रिटर्न देगी। आपका जो गोल होगा उस तक आप डेफिनेटली पहुंच जाओगे। ओके, सो फोर्थ पॉइंट हमारा क्लियर हुआ, ट्राई हार्ड। देन आफ्टर हमारा फिफ्थ पॉइंट है कीप प्रैक्टिसिंग। अब प्रैक्टिसिंग क्या है? आपका जो भी गोल है आप उसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे, तभी आप अपने गोल तक पहुंच पाओगे। अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि किसी भी चीज को करने के लिए उसको डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे करना जरूरी है। आज जैसे मान लो कोई लड़की, उसको सिलाई सीखनी है, तो यहाँ पे कोई भी ऐसी लड़की है जो ये बोल सकती है कि मैं एक दिन सिलाई करूँ, 10 दिन नहीं करूँ, फिर एक दिन करूँ, 10 दिन नहीं करूँ, तो मैं सिलाई अच्छे से सीख पाऊंगी? या फिर रोटी ले लो, कोई भी ऐसी लड़की है जो ये बोले एक दिन रोटी बनाऊंगी, 5 दिन नहीं बनाऊंगी, एक दिन बनाऊंगी, क्या अच्छी बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। बट अगर आपने रेगुलर सिर्फ 7 से 8 दिन भी रोटी कंटिन्यू बना ली, तो आपकी रोटी गोल भी बनने लग जाएगी, अच्छी सिकने भी लग जाएगी, आपको कैसे गोल बनाना है, पतली मोटी सब कुछ आप सीख जाओगे। पर तभी सीखोगे जब आप डेली बेसिस पे उस पर वर्क करोगे। अगर आप ये सोचते हो एक दिन करती हूँ, 4 दिन नहीं करती हूँ, तो आप उस चीज को नहीं कर पाओगे, उस चीज तक नहीं पहुंच पाओगे। ओके, तो डेली प्रैक्टिस करना है आपको। देन आफ्टर हमारा सिक्स्थ पॉइंट जो है वो है, सिक्स पॉइंट पे हम बाद में पहुंचते हैं। क्या सेशन इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है? बोर हो रहे हो? कुछ लोगों का देख रही हूं मैं, इधर ध्यान है, उधर ध्यान है, इधर बात कर रहे हैं। अगर आप इधर उधर बात करोगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएगी, और अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो आपने जितना भी टाइम यहाँ पे ऑलरेडी दिया है ना, वो वेस्ट चले जाएगा, समझे? तो अगर आप मीटिंग में आए हो तो कोशिश करो आप अपना 100% यहाँ पे भी दो, ठीक है। तभी आपको 100% रिजल्ट वापस रिटर्न में मिलेगा। ओके, सो
ओके, समझ में आ रहा है सेशन सबको? ठीक है। सो अभी हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 6th नंबर, वो है एक्सप्लोर अ डिफरेंट वे। आपका जो भी गोल है, देखो दुनिया में किसी भी चीज तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं, ठीक है। अब आपको किस रास्ते से जाना है, किस रास्ते को तय करते हुए आपको अपने गोल तक पहुंचना है, वो आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। तो आपको जो भी आपका गोल है उसके लिए डिफरेंट वेज क्या है वो देखने पड़ेंगे, और उसमें से आपके लिए कौन सा वे है जो सबसे आसान है, आपको उस पे वर्क करना है ताकि आप अपने गोल तक कम से कम समय में पहुंच सको। ओके, तो एक्सप्लोर अ डिफरेंट वे, आपको कुछ डिफरेंट वे ट्राई करना है, कुछ अलग तरीके से अपनी चीज को करना है ताकि आप उसको एंजॉय करते हुए उस तक पहुंच सको, ठीक है। देन आफ्टर हमारा 7th पॉइंट जो है वो है आस्क समवन फॉर एडवाइस। आस्क समवन फॉर एडवाइस। अब किसी को एडवाइस के लिए क्यों पूछना चाहिए, सॉरी, है ना। अगर आप किसी को एडवाइस के लिए नहीं पूछोगे, जैसे मान लो आपको मैनेजर बनना है, बट क्या अगर आपका अपलाइन आपको मदद नहीं करेगा, वो नहीं बताएगा कि मैनेजर लेवल तक आपको कैसे पहुंचना है, कितना टाइम लगने वाला है, कितना आपको हर महीने मेहनत करनी है, तो क्या आप पहुंच पाओगे अपने जो ड्रीम लेवल आपने सोचा होगा यहाँ पे मैनेजर लेवल पहुंचने के लिए 1 लाख अर्निंग के लिए? नहीं पहुंच पाओगे, है ना। तो वैसे हमारी जिंदगी में हर चीज में आज बच्चा जब दुनिया में आता है तो उसको चलने के लिए उसके माँ बाप की जरूरत पड़ती है ना। जब वो बोलना सीखता है तो बोलने लिखना सीखने के लिए उसको स्कूल में टीचर की जरूरत पड़ती है। तो वैसा ही हमें जिंदगी में कुछ भी करना होता है ना, तो कुछ भी करने के लिए हमें 6th नंबर क्या है, मैं रिपीट कर दूंगी आपको लास्ट में वापस सारा कुछ, ठीक है। सो अभी हमारा 7th पॉइंट चल रहा है आस्क समवन फॉर एडवाइस। 6th पॉइंट जो था वो था एक्सप्लोर अ डिफरेंट वे। मैं वापस रिपीट कर दूंगी लास्ट में, जिसको भी नहीं लिखने में आया कोई दिक्कत नहीं है, आप वापस से लिख लेना, मैं लास्ट में रिपीट कर दूंगी। ओके, सो आस्क समवन फॉर एडवाइस, आपको किसी को एडवाइस के लिए पूछना है, बट पूछना उसी से है जिसको नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि आप, एक चीज मुझे बताओ, अगर आपको दांत में दर्द है तो क्या मोची के पास जाओगे पूछने के लिए कि दांत में दर्द है कौन सी दवा लूं? क्या मोची बता पाएगा आपको कि कौन सी दवाई लेनी है? नहीं बता पाएगा, है ना। तो वैसे ही हमारे लाइफ के अंदर है, आप जिस फील्ड में जा रहे हो उस फील्ड में जो ऑलरेडी सक्सेसफुल पर्सन है, अगर आप उनके पास जाओगे उस चीज के बारे में पूछने के लिए कि वो कैसे सक्सेसफुल हुए और आप कैसे हो सकते हो, तभी आपको कहते हैं ना इजी वे पता चलेगा कि आपको अपने गोल तक कैसे पहुंचना है। जैसे एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा वैसे, डेंटिस्ट का और मोची वाला, है ना। अगर दांत में दर्द है तो डेंटिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा, डेंटिस्ट ही बताएगा कि इसका क्या इलाज है। मोची तो सिर्फ जूते में कैसे सिलाई होगी वही बता सकता है, वो नहीं बता सकता कि दांत में दर्द होने पे क्या है। वो यही बोलेगा लाओ ऑपरेशन कर देता हूँ, निकाल ही देता हूँ दांत ताकि दर्द परमानेंट ही खत्म हो जाए, है ना। तो वो हमें करना नहीं है। सो हमें किसके पास जाना है, दांत में दर्द होने पर डेंटिस्ट के पास जाना है। वैसे ही हमें अगर फॉरएवर में वर्क करना है और आपके जो भी ड्रीम्स लेवल है या इन XYZ किसी भी फील्ड में आपको कुछ भी करना है, तो आपको उस इंसान के पास जाना है जो उस फील्ड में ऑलरेडी सक्सेसफुल है, ठीक है। देन आफ्टर हमारा जो 8th पॉइंट है वो है डू योर बेस्ट। आपको हमेशा अपना बेस्ट देना है। अगर आप अपना बेस्ट नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने गोल से पीछे चले जाओगे। जैसे आज मैं ट्रेनिंग मतलब जो आज ये सेशन लगा रही हूँ, अगर मैं अपना बेस्ट नहीं दूंगी और आप लोगों को चीजें समझ में नहीं आएगी तो मतलब नहीं है ना मेरे सेशन लेने का, है ना। अगर आपको मैं 1 घंटा यहाँ पे बोल रही हूँ, आप अपना कीमती 1 घंटा यहाँ पे निकाल रहे हो और मैं जो बोल रही हूँ वो आप तक पहुंच नहीं पा रहा, आप समझ नहीं पा रहे हो, तो क्या वो काम की रहेगी? नहीं। तो हमेशा आप कुछ भी कर रहे हो उसको कर रहे हो तो 100% दो, अदरवाइज मत करो, है ना। क्योंकि अगर आप 50-50 में रहोगे तो आप इधर के भी नहीं रहोगे उधर के भी नहीं रहोगे, आप जो करना चाहते हो वो भी आपकी लाइफ में नहीं होगा और आप कुछ और भी नहीं कर पाओगे। तो हमेशा कुछ भी अगर आप लाइफ में करना चाहते हो तो उसमें अपना 100% देने की ट्राई करो, अपना बेस्ट देने की ट्राई करो। ओके, देन आफ्टर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 9th नंबर, लर्न हाउ अदर डिड इट। दूसरों ने कैसे किया उस चीज को सीखो। आज अगर आपको कुछ भी लाइफ में करना है तो जो सक्सेसफुल पर्सन है उसने कैसे किया, आप उसकी जर्नी देखोगे तभी तो आपको आइडियाज मिलेंगे कि आप भी कैसे कर सकते हो उस चीज को, ठीक है। जैसे मान लो कुछ भी XYZ आपको कोई पढ़ाई करनी है, जैसे मान लो आपको 12th में टॉप आना है या 10th में टॉप आना है, मैथ्स में आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, तो मैथ्स में अच्छे मार्क्स के लिए आपको उस इंसान के पास जाओगे ना जो ऑलरेडी मैथ्स में टॉप है, जिसको ऑलरेडी मैथ का पूरा नॉलेज है ना। ऐसे इंसान के पास अगर जाओगे। ओके, 9th पॉइंट मैं रिपीट कर देती हूँ। 9th पॉइंट है लर्न हाउ अदर्स डिड इट। लर्न हाउ अदर्स डिड इट। दूसरों ने कैसे किया उससे सीखो, ठीक है। आज अगर आप उस इंसान के पास जाओगे जिसने ऑलरेडी सक्सेस पा ली अपनी लाइफ में, है ना,
अगर आप उस इंसान के पास जाके पूछोगे, जैसे मान लो आपको 10 लाख रुपए महीने कमाने हैं, तो आप 10 लाख कमाने वाले के पास जाके पूछोगे कि आपने 10 लाख कैसे कमाए, तभी तो आप 10 लाख कमाना सीखोगे। अब अगर आपको 10 लाख कमाने और आप 1 लाख कमाने वाले के पास या 10,000 50,000 कमाने वाले के पास जाके पूछ रहे हो कि मैं 10 लाख कैसे कमाऊं मुझे बताओ, तो क्या वो आपको बता पाएगा कि आप कैसे कमा सकते हो? जो ऑलरेडी खुद 50-10,000 कमा रहा है, क्या वो आपको बता सकता है, आपको मदद कर सकता है कि आप कैसे 10 लाख कमा सकते हो? नहीं कर सकता। तो हमेशा जो ऑलरेडी उस फील्ड में सक्सेसफुल है, ये दूसरों ने कैसे किया, उस चीज को जानते हुए ही, आपको उनसे नॉलेज लेते हुए ही अपने फील्ड के अंदर आगे बढ़ना है। ओके, देन आफ्टर हमारा जो लास्ट पॉइंट है 10 पॉइंट, वो है डोंट गिव अप। अगर आप किसी भी फील्ड में उतर रहे हो, तो एक फिक्स टाइम डिसाइड कर लो कि इतने साल तक तो मुझे, इतने टाइम के लिए तो मुझे मेहनत करनी ही करनी है। ठीक है, इतने टाइम तक कुछ नहीं हुआ, देन आफ्टर मैं कुछ और सोचूंगा। जैसे मान लो कोई भी आदमी कपड़े की दुकान खोलता है, लाखों रुपए इन्वेस्ट करता है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि उसकी इस दुकान पे 4 महीने तक कोई कस्टमर नहीं आया तो वो दुकान बंद करके चले जाए। वो एक टारगेट सोच के आता है कि मुझे 1 साल तक तो टिक के रहना है, 1 साल तक तो मार्केटिंग करने की ट्राई करनी है, 1 साल तक मुझे इतना स्टॉक बेचना है। अगर इतना बिक गया तब तो मैं अपनी दुकान कंटिन्यू रखूंगा, बट अगर इतना नहीं बिका, इससे मैं लॉस में जा रहा हूँ, तो 1 साल के बाद में मैं इस दुकान को बंद कर दूंगा और मैं कुछ दूसरा ट्राई करूंगा, है ना। ऐसा ही होता है। कोई तो ऐसा नहीं है जो ये सोचता है कि मैं आज दुकान डाली और कल वो नहीं चली तो परसों ही मैं दुकान बंद कर रहा हूँ। कोई है ऐसा यहाँ पे? नहीं होगा, है ना। तो वैसे ही हमारी लाइफ के अंदर होता है। आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, तो हमें पता है 12th क्लास तक 12 साल हमें पढ़ाई करना होता है। बट क्या किसी को भी ये पता है कि 12 साल पढ़ाई करने के बाद में वो लाइफ में डेफिनेटली सक्सेसफुल होने वाला है? कोई गारंटी स्कूल वाले देते हैं हमें? नहीं देते। बट फिर भी हम 12th तक पढ़ाई करते हैं ना, क्योंकि वो एक प्रोसीजर है, हमें पता है इतना टाइम लगेगा, क्योंकि हमें मेंटली भी शार्प होना होता है, मेंटली भी डेवलप होना होता है। इसलिए हमें 12th क्लास तक की जो पढ़ाई होती है वो कंपलसरी होती है करने के लिए। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे है, अगर आपको कुछ भी पाना है, कुछ भी करना है, तो हमेशा कभी भी गिव अप नहीं करने वाला एटीट्यूड अपने अंदर रखना है, और एक फिक्स टाइम तक कि भाई इतने साल तो मुझे मेहनत करनी, इतने साल कोई भी परेशानी आए, कोई भी दिक्कत आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, मैं अपने टारगेट से डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, अपने टारगेट से हटूंगा नहीं, मुझे अपने टारगेट की तरफ बढ़ते जाना है। ठीक है, तो ये 10 स्टेप्स थे जिनके थ्रू आप अपने लाइफ में अपने गोल्स अचीव कर सकते हो। बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ज्यादा नॉलेज है, जो आप जितना लो नॉलेज, एक कहते हैं ना, एक ऐसा समुद्र है जिसमें आप जितना गहरा जाओगे उतना ही ज्यादा आपको नॉलेज मिलता ही जाएगा, भंडार है। तो वैसे ही गोल सेटिंग के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी नॉलेज है, आप लेना चाहो तो बहुत कुछ सीखने को आपको मिल सकता है। बट आपको देखना है कि आपको किन किन चीजों की नीड है और आपको किस तरीके से वर्क करना है, आपको उन चीजों पे जानना है। ओके, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट से 10 पॉइंट, जिसने भी नहीं लिखा है लिख लेना। ओके, मैं रिपीट कर रही हूँ, लिख लीजिए सारे के सारे 1 से लेके 10 तक। फर्स्ट पॉइंट जो था वो है राइट डाउन योर गोल्स। राइट डाउन योर गोल्स, अपने गोल्स को लिखिए। ठीक है, सेकंड है रिविजिट योर गोल। रास्ता बंद कर दिया तेरा। किसका माइक अनम्यूट हो गया भाई? ध्यान रखो, आपकी घर की कहानियां हमें भी जानने को मिल रही है ना। तो अभी सेकंड पॉइंट बता रही हूँ मैं फिर से, रिविजिट योर गोल ऑन अ डेली बेसिस। आपका जो भी गोल है, आपका जो भी लक्ष्य है, उस पर आपको डेली बेसिस पे वर्क करना है, डेली उसको देखना है, उसकी तरफ कैसे आपको ग्रो होना है, उस पर आपको वर्क करना है। ठीक है, लिख लिया सेकंड पॉइंट सभी ने? थर्ड पॉइंट बता दूं, थर्ड पॉइंट है टेक एक्शन। टेक एक्शन, आप जो भी, आपका जो भी गोल है उसको एक्शन में लाना पड़ेगा, आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा, तभी आप उस तक पहुंच पाओगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है ट्राई हार्ड। फोर्थ पॉइंट है ट्राई हार्ड। ओके, फिफ्थ पॉइंट है कीप प्रैक्टिसिंग। कीप प्रैक्टिसिंग, आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। ओके, सिक्स्थ पॉइंट है एक्सप्लोर अ डिफरेंट वे। एक्सप्लोर अ डिफरेंट वे। ओके, लिख लिया होगा सभी ने सिक्स्थ पॉइंट, एक्सप्लोर अ डिफरेंट वे।
7th पॉइंट है आस्क समवन फॉर एडवाइस, आस्क समवन फॉर एडवाइस। 8th पॉइंट है डू योर बेस्ट, डू योर बेस्ट। लिख लिया 8 पॉइंट सभी ने? 9th पे आ जाए हम। 9th पॉइंट है लर्न हाउ अदर्स डिड इट, लर्न हाउ अदर्स डिड इट, दूसरों ने कैसे किया वो भी हमें सीखना है। ओके, लास्ट 10th पॉइंट जो है वो है डोंट गिव अप, आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है। सो लिख लिए सभी ने 10 पॉइंट सारे के सारे? ओके, अगर आप सभी ने लिख लिए हैं, सभी को क्लियर हो गया है यहाँ तक, तो एक बार चैट में लिख दे क्लियर, चैट में एक बार सभी लिख दे क्लियर, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि आप लोगों के डाउट्स, मतलब जो भी मैंने पॉइंट्स बताए वो सबने नोट डाउन कर लिए। ओके ओके, सो ऑलमोस्ट 50 के मैसेजेस आ चुके हैं, इसका मतलब ऑलमोस्ट सबका क्लियर हो चुका है ना? ओके, सो आज का हमारा जो सेशन था वो गोल सेटिंग के बारे में यहीं तक था। अभी एक लास्ट चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ गोल सेटिंग के बारे में, वो ये है अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। जो भी आपका लक्ष्य है, अगर आपने उसका प्लान नहीं बनाया है तो वो सिर्फ एक इच्छा बन के रह जाती है ना? तो आपको डिसाइड करना है कि आपको अपना जो गोल है, आपका जो लक्ष्य है, वो सिर्फ आपको अपनी इच्छा बना के पूरी जिंदगी भर सिर्फ उसके बारे में सोचते रहना है, या उसको एक पेपर पे उतार के उस पर वर्क करना और अपनी लाइफ में वो चीजें करनी है जिनका आप सपना देखते हो, जिन तक आप पहुंचना चाहते हो। ओके, सो यही मेरा सेशन था आज का। सो आई होप सबको क्लियर हुआ होगा और सबको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा, है ना? ओके, सो अभी हम हमारा सेशन एंड करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट, कोई क्यूरी हो तो आप अपने अपलाइन जो भी है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस चीज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं उनके साथ बैठ के। ओके, और उसके अलावा आपका जो भी गोल है उसको एक पेपर में नोट डाउन करिएगा। आज अपने लिए 15 मिनट निकालिएगा खुद के लिए, है ना? और बैठ के देखना, सोचना अपने बारे में कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, कब तक आपका क्या ड्रीम है, जिस तक आप पहुंचना चाहते हो, उस तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आपने फॉरएवर ज्वाइन किया है, आपने आज का गोल सेटिंग देखा है, आपको कुछ जो 2-3 ट्रेनिंग्स मिली है, जिनकी अभी 2-3 दिन की ट्रेनिंग हुई है उनको अभी सारी चीजें क्लियर नहीं हुई है। अभी जिनकी ट्रेनिंग्स कंप्लीट हो गई ऑलमोस्ट 4 to 5 डेज की, तो उन्हें पता चला होगा फॉरएवर के बारे में बहुत कुछ। ठीक है, तो अभी आपको बैठ के एक काम आज करना है ना, एक एक्टिविटी मेरी तरफ से है ये, जो इतना मैंने आपके लिए किया है, तो अब एक छोटा सा काम आप लोग मेरे लिए कर लेना। आपको एक पेपर लेके बैठना और उस पे आपका क्या गोल है उसको लिखना है, आपके जो भी ड्रीम्स है उन्हें लिखना। ठीक है, और अपने ड्रीम्स को लिखने के बाद में एक तरफ लिखना विद फॉरएवर, एक तरफ लिखना विदाउट फॉरएवर। ठीक है, कि आपके फॉरएवर के साथ कौन कौन से ड्रीम्स है जो कितने टाइम के अंदर पूरे हो सकते हैं, और अगर आप फॉरएवर को साइड में करते हो तो आप जहां पे आज हो और आने वाले टाइम में आप जो करने वाले हो उसको करने पे आपकी कौन कौन से ड्रीम्स है जो कितने टाइम के अंदर पूरे होने वाले, वो आप लिस्ट बनाना। उससे आपको क्लियरेंस मिलेगी कि आपको फॉरएवर ज्वाइन क्यों करना चाहिए। ठीक है, बाकी फॉरएवर क्यों करना चाहिए उसका कल आई थिंक सेशन हुआ था 2 बजे, वाई फॉरएवर, तो आपको क्लियरिटी मिली होगी फॉरएवर करने के कितने बेनिफिट्स हैं। ओके, तो ऑब्वियसली चीज है, आज हम लाइफ में कुछ भी क्यों करते हैं, जब हमें फायदा लगता है कि इस चीज को करने का हमें फायदा, तभी तो करते हैं, है ना? तो वही है, आपको फॉरएवर क्यों करना है, आपको उस चीज को क्लियर करना है कि कौन से आपके ड्रीम्स है जो फॉरएवर के साथ जुड़ने से आपके कितने टाइम के अंदर फुलफिल हो सकते हैं। ओके, सो अगर आप सभी को मेरा सेशन अच्छा लगा है तो एक और काम मेरे लिए आप कर लीजिएगा। एक तो वेबिनार एंड होने वाला है, तो अपने ग्रुप में जाके आई हैव वॉच फुल वेबिनार का आप अटेंडेंस लगा देना, और उसके अलावा आपको जो मीटिंग लिंक है उसमें मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी मिली होगी। तो अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हो, अपनी स्टोरी में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अपना फीडबैक वहां पे आप मुझे दे सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे अपना फीडबैक मैसेज कर सकते हो। ठीक है, जिस किसी को भी मेरा सेशन अच्छा लगा है। ओके, सो यही मेरी तरफ से आपके लिए एक 2 काम थे छोटे से। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर मेरा सेशन अच्छा लगा है तो अपना रिव्यू, अपना फीडबैक जरूर देना, ताकि मैं नेक्स्ट सेशन और अच्छे से प्रिपेयर करके आऊँ। ओके, बहुत लोगों के थैंक यू आए हैं, सो मोस्ट वेलकम। हमारा काम है आप लोगों को सिखाना। ठीक है, अब सीखना नहीं सीखना वो आप लोगों का काम है। बाकी आई होप आपको सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला है। ओके हितेश जी,
थैंक यू, आपको भी थैंक यू। आपने 1 घंटे का टाइम निकाला अपने लिए कुछ सीखने के लिए, मेरी बातों को सुनने के लिए, है ना? सो आप सभी को भी थैंक यू मेरी तरफ से। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड नाइट, बाय, टेक केयर।